देश में नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन जारी की है, यानी इस तारीख तक देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहां तक सुरक्षा बलों की पहुंच न हो। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात केंद्रीय बलों ने भी कमर कस ली है। ऐसे में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में सीआरपीएफ तैनात है। कुछ क्षेत्रों में आईटीबीपी और बीएसएफ भी कार्यरत है। सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, आईटीबीपी एवं बीएसएफ आदि बल अब नक्सलियों के खात्मे की तरफ बढ़ चले हैं। अंतिम दौर की लड़ाई में नक्सलियों ने अपने ठिकानों के आसपास बारूद बिछा दिया है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे आईईडी कहते हैं। इससे कहीं से भी बैठकर संचालित किया जा सकता है। अगर सटीक टाइमिंग है तो इससे सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में सीआरपीएफ सहित दूसरे बलों ने तकनीकी उपकरणों एवं स्नीफर डॉग की मदद से आईईडी का तोड़ निकाला है। इसके बावजूद सुरक्षा बलों के लिए आईईडी विस्फोट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रे गुट्टा पहाड़ी, जहां पिछले दिनों नक्सलियों को खदेड़ने के लिए सबसे बड़ा अभियान ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया, वहां स्थित सीआरपीएफ के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर अमरउजाला.com पहुंचा है। सीआरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि अब तकरीबन सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ एवं दूसरे सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत होती जा रही है। नक्सलियों के शीर्ष कमांडरों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सीआरपीएफ द्वारा जिस तेजी के साथ 5-5 किलोमीटर की दूरी पर एफओबी स्थापित किए जा रहे हैं, उससे नक्सलियों की कोर टीम को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। 3 सप्ताह से ज़्यादा समय तक चले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 नक्सली मारे गए हैं। बीजीएल, आईईडी एवं दूसरे हथियार कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर ही बनाए जा रहे थे। वहां पर नक्सलियों ने 4 टेक्निकल यूनिट स्थापित कर रखी है। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के जवान कैसे लड़ाई लड़ते हैं, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ हैं दीपक उपाध्याय, डिप्टी कमांडेंट, और इस ऑपरेशन में इनकी भी एक बड़ी भूमिका रही है और काफ़ी दिन से इसकी तैयारी चल रही थी और सफलता मिली। तो दीपक जी, अब यहाँ से ये जो केजीएफ पहाड़ी है, ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन का नाम दिया गया, अब अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम, जैसे कि हम ये जान रहे हैं कि हम लोग नक्सल विरोधी अभियान में लगे हुए हैं और आदरणीय हमारे जैसे डीजी महोदय का एवं गृह मंत्री महोदय का जो हमको निर्देश प्राप्त है कि हमें 30 मार्च 2026 तक इस पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाना है। हम इसके लिए सारी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या है कि इसमें अभी कितना ज्यादा और समय लगेगा कि इससे आगे जो नक्सलाइज हैं, अभी वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट किए हैं, ऐसा बताया गया है, कल डीजी साहब की तरफ से ही बताया गया था। तो उनको पकड़ने के लिए अब क्या आगे रणनीति रहेगी? रणनीति, जैसा कि आपको कल प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सारी चीजें डीजी महोदय द्वारा ब्रीफ कर दी गई थी। डीजी छत्तीसगढ़ सर भी थे उसके अंदर। तो रणनीति हमारी यही रहेगी कि एक्टिव पेट्रोलिंग और जो एक्टिव ऑपरेशंस हैं हम सघनता से लॉन्च करें और इस को नक्सल मुक्त करने का हमारा यही मुद्दा है। दीपक जी, आईडी जो है, ये जवानों ने भी बताया, आपने भी बताया, डीजी ने भी बताया कि बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस आईडी के खतरे से बचने के लिए आप किस तरह की सावधानी बरतते हैं? एक्टिव, जैसे इससे बचने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग, बाकी जो हमारे आदेश जो समय समय पर जारी होते हैं, तथा जंगल वॉरफेयर में हमारा पूर्ण का एक्सपीरियंस, जो इक्विपमेंट गैजेट्स हम लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, उसके थ्रू हम जो है इससे एक्टिवली परस्यू करते हैं। तो जो हमारे पास मौजूदा इक्विपमेंट्स है वो कितने कारगर हैं? बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बट चूंकि यह एक जंगी मैदान है और लगातार टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हर तरफ से होती रहती है, तो उसके लिए हमें रेगुलर, एक तो जो हमारे पास अभी भरोसेमंद जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर, प्लस लगातार हमारे R&D भी करती रहनी पड़ती है नए तरीके के लिए। एक आखिरी सवाल, दोबारा से इस केजीएफ पहाड़ी जो आपने इतने मुश्किल से, इतना जोखिम लेके खाली कराई है, नक्सलियों को वहां से खदेड़ा है, उनकी फैक्ट्रियों को नेस्ता नाबूद किया है, तो अब दोबारा से वहां पर वो लोग पैर न जमा लें, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए जैसा कि हमारे डीजी महोदय ने बता ही रखा है आपको, और हमारा सघनता से वहाँ पे अभियान चलता रहेगा और बाकी हम अपनी जो भी नक्सल विरोधी गतिविधियां हैं उसको और तेज करके और इनको यहाँ से जड़ से समाप्त करेंगे, जो कि हमारे गृह मंत्री जी का निर्देश दिया हुआ है कि 30 मार्च 2026 तक इसे हम पूरा नक्सल उन्मूलित कर देना है। जबकि हमारा ये है कि हम तो इससे पहले भी करना चाहते हैं। ठीक। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अब नक्सली सुरक्षा बलों के सामने आने से कतरा रहे हैं, वे सीधी मुठभेड़ से बच रहे हैं। अब जितने भी नक्सली बचे हैं उन्होंने जंगलों में अपने ठिकानों के आसपास और ऐसे मार्ग से जहां से सुरक्षा बलों की आवाजाही होती है वहां पर कदम कदम पर बारूद बिछा दिया है। वे प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी के जरिए सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर के कर्रे गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में जगह जगह पर आईईडी लगाई गई है। सर्च अभियान के जरिए आईईडी की तलाश
की जा रही है। कोबरा 204 बटालियन के जाबाज ग्राउंड कमांडर सागर बोराडे आईडी विस्फोट में घायल हुए। एक जवान को जब बाहर निकाल रहे थे तभी वहां पर दूसरा आईडी ब्लास्ट हो गया। उसमें जाबाज ग्राउंड कमांडर सागर बोराडे पूरी तरह से जख्मी हो गए। उनका एक पैर शरीर से अलग हो चुका है। फिलहाल वे एम्स दिल्ली में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि अब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया और उनका खात्मा करना शुरू कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।